आओ सनी। तो लगन जाओ तो आइए, आपका इंतजार था। आ सनी आओ, आइए, आपका इंतजार था। हाँ तुम्हारी मर्जी है। बाद मोबाइल जब ऑन करिए तो करी तो हमरा के तो अब आ गए, अब जाओ फिर। आने का था टाइम, मुझसे कितनी देर बाद आए हुए हैं। अब जाओ फिर, हो गया टाइम। नहीं पता क्या हुआ। बैठो रंजीत। नजदीक की बारात लेट होती है। वो कहाँ से कहाँ आ गए हैं, बुलाया था। और तुम की मैं सही में भूल गया था। भूल नहीं गया था, अखिलेश भैया ने मुझे बता दिया था कल ही। भूल नहीं गया था। ठीक है चुप आया तू, बल मत। देख लो क्या करे। हल्का पकड़ के रखो बस। आगे साथ से हट हट देखे थे बचाते। आई लव यू। अरे करियावा ऊपर बा। हां रोना रोते की वीडियो बड़ी गंदी लगती है मुझे। बाबू हाँ खाओ। खा लो दही बोला। दही बड़ा खा लो। दही वाला खा पत्तल में लेके। नहीं पत्तल में लिया। क्या बात बात है? चम्मच है उसमें छुआई तो पड़ी। कालो कालो कालो। तन तन कुल छुआ दे जी। एक कुल छुआ ले चम्मच वाला मुंह में ठेकाई। अब चम्मच को कुल छेकले न बा। दही अपन छीन कुल हो गई। बस सब चटा दे। ए हां ले ए बारे खाए खाते। हां चट खिलाओ खिलाओ खिलाओ। चटावे के बाद तुम लोग भी खिला चटा दे एक बार। हां चटाएंगे पर बाद ही अभी मैं आ रही हूं। अच्छा है। अरे आप चटा दे। का बेटा खिलाओगी नहीं? जाओ भैया को खिला दो तभी ना। ऐसा ही बात बुआ जाओ। जा चल भाग यहाँ से हट। चल हट, गंदी बच्ची को नहीं खिलाता। चल हट मेरे यहाँ से हट, मेरे यहाँ से हट। तू गंदी बच्ची हट हट। खिलाओगे तो खिला दो। खिला के आओ एक बार। करके हटा जा। हाथ तो के धरा चम्मच पकड़ के चांदी हाथी तो धर। हो गए पैसे आधी तक मान बच्चे शर्मा रहे हैं। ढेर न खा ले। हेनी टाका सनी थोड़ी पैसा ना भाई को बोले हम जल्दी चल जाए। अभी सोच के चल सही होता है कितना आधा खाना करते हैं। मोबाइल चालू है चाची की दर्द
फोन करके पूछा ना मैं पूछा मैं नहीं के मंत्र लगा चावल ना चावल है ना मिला था जित भैया कहाँ बोलो बोलो अरे तो नहीं खे नो बहुत ए दही कटोरी अखिलेश भैया तकते नहीं को घिचला लागल बने एकदम हम बहुत हो गए एक बार। तो गाइस जो मेरे बेबी का अन्नप्राशन का जो सेलिब्रेशन था वो ख़त्म हो चुका है और हमारे यहाँ ना उसको नॉर्मल भाषा में चटौना कहते हैं। तो वही था मेरे बेबी का और मेरा बेबी है जो 6 मंथ का कंप्लीट होने वाला मतलब होने वाले उसके 6 महीने पूरे अभी हुए नहीं है। 2-3 दिन का अंतर अभी 2 दिन का ही मतलब 2 या 3 दिन रह गए और 7वां महीना लग जाएगा। तो इसलिए छठे महीने में ही कराया जाता है बाबू का चटौना वगैरह करवाते हैं। तो मेरे बेटे का हमने आज करवाया था। आज मेरे बेटे ने जो है कि अन्न को टच किया था खाया था तो वही था मेरे बेटे। अब मैं अपने बेटे को कुछ भी खिला सकती हूँ आराम से कोई टेंशन नहीं रही। तभी तक मैं कुछ भी नहीं खिलाती थी बस दूध पे ही रखती थी और हमने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया बस मेरे ब्रदर्स लोग आए थे और मेरी जो जेठानी जी उनके भैया को मैंने बुलाया था और मौसी लकड़ी उनको हमने बुलाया था और किसी को नहीं बुलाया। ज़्यादा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था। एक्चुअली क्या है कि अब इतना मेरा मन ही भी नहीं करता क्योंकि जो मेरे बेटे के पापा यानी मेरे हस्बैंड है वो भी यहाँ पे नहीं है और दूसरे मेरे पापा वो भी नहीं रहे। अब उनको भी इस दुनिया से गए हुए 7 महीने हो चुके हैं तो अभी भी मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आज सुबह भी जब प्रोग्राम हो रहा था ना तो मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही थी। मैं वही कह रही थी सबसे कि अगर मेरे पापा आज होते तो सबसे पहले आते क्योंकि आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देखा होगा कि भैया वक्त से काफ़ी थोड़ा लेट हो गए थे। उनको याद भी नहीं था कि आज जाना है। उनको बाद में याद आया कि अरे आज तो मेरी सिस्टर के यहाँ जाना है भांजे का जो है चटौना है। तो फिर वो आए और मैंने भी फ़ोन किया था। मैंने कहा आ रहे हो कि नहीं पूछा तो वो बोल रही थी कि रास्ते में मैं थोड़ा भूल गया था। तो वही सब मैं सोच रही थी कि मेरे पापा जी होते तो जल्दी ही आ जाते। तो गाइस इसीलिए ना मेरा मन नहीं था किसी को ज़्यादा बुलाने का। लेकिन मेरे बाबू का जब मैंने बरही मनाई थी तब भी हम लोगों ने नॉर्मल में ही मनाई थी, ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया था और अभी भी वही हाल है। बहुत याद आती है मुझे पापा की, बहुत याद आती है। सच बता मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है तो उनकी भी कमी लगती है मुझे। जब मेरा बेबी हुआ था तब भी मुझे उनकी कमी लगती थी। और गाइस भैया आए थे, मेरे कज़न लोग आए थे तो भैया लेके आए थे बाबू के लिए चांदी की कटोरी और चम्मच लेके आए थे। पापा नहीं है लेकिन मेरी मम्मी जो है ना वो उनकी कमी पूरी करती। तो गाइस ये देखिए सिल्वर का जो है चांदी का चम्मच बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा चम्मच है, काफ़ी अच्छा लगा। देखिए पता नहीं आप लोग को उसका डिज़ाइन दिख रहा होगा कि नहीं पर बहुत अच्छा है। और ये जो है बाउल छोटी सी ये भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को ऐसे अच्छा लगा, मेरा मतलब सपना था कि बच्चा मेरा मतलब हम चांदी के बर्तनों में खाए तो ये सपना मेरी मम्मी ने पूरा करा। और एक स्टील का ग्लास देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। देखिए तो ये जो है ये मेरी जो बुआ लगती है उन्होंने दिया है वो। और एक ये थाली देखिए ये जो है ये मेरी बुआ ने दिया है। और एक ये ड्रेस ये भी मेरा कज़न लेके आया, मेरी बड़ी बुआ का जो लड़का है वो लेके आया था। अच्छा लगा, देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। तो वही लेके आया। और ये जो ग्लास और थाली है वो मेरी सबसे छोटी बुआ है उन्होंने भिजवाया था। मतलब एक पूरा सेट तैयार हो गया था, ग्लास कटोरी चम्मच का और
साथ में खा ली। तो मेरे बेबी ने सारा जो खाना खाया था वो नए बर्तनों में खाया था। और स्वीट वगैरह लेके आए थे भैया, और फ्रूट वगैरह भी लेके आए थे, वो लोग ले आए थे। और बहुत अच्छा मुझे लगा ये सारा कुछ जो भी उन्होंने लाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मतलब लेके आए हैं और मेरे बच्चे को इतना प्यार दिया उन्होंने, मतलब अच्छा लगा मुझे सब कुछ। ऐसे तो मैंने अपनी बुआ को बोला था कि ज़्यादा कुछ मतलब प्रोग्राम मत बना, क्योंकि सबको मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैं जानती हूँ कि मेरी बुआ को इस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही है उनके यहाँ। तो मैंने बोला था ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप भेज देना। पर फिर भी किसी के यहाँ जाते हैं तो अपनों को पता है कि खाली हाथ जाने में खुद ही अजीब सा लगता है। तो मेरी बुआ ने सब भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इन्होंने भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मुझे अपने वही, बस मेरे पापा और मेरे हस्बैंड की जो है वही कमी लग रही थी, बाकी तो सब ठीक ही लग रहा था। और उसके बाद ना मैं वीडियो ही शूट नहीं कर पाई जो प्रोग्राम था चटौने का, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जब घर में कोई एक इंसान मतलब कुछ कम लोग काम करने वाले हो तो मतलब बहुत काम बढ़ जाता है इसी वजह से। और जो ये वीडियो थी ना वो भी मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। अपने वीडियो में देखा कि कितना रो रहा था, तो मैं इसके पास बैठी थी फिर भी नहीं मान रहा था। तो ये जो वीडियो है ये सब भैया ने शूट करी थी। तो ये ब्लॉगिंग के पर्पज़ से नहीं शूट करी थी उन लोगों ने, तो बट मैंने बोला मुझे दे देना। तो आप लोगों को बीच में जो इसका रेक्टेंगल वगैरह था वो चेंज आपको दिख रहा होगा, मतलब आपको पोजीशन जो थी वीडियो की चेंज दिख रही होगी, ब्लॉगिंग के हिसाब से नहीं दिख रही होगी। तो वही भैया और ने की थी, तो मैंने मांग ली थी। और उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी शूट, क्योंकि खाना खिलाना था। उसके बाद काम भी बढ़ जाता है, और फिर भैया और थोड़ी देर बैठे थे तो मैं उनसे बातें चाल भी कर रही थी इसीलिए। और वो उनके जाने के बाद काम बढ़ गया था। बर्तन वगैरह आपको पता है कि जब भी कोई पार्टी या कोई फंक्शन होता है तो उसमें बर्तन वगैरह कितने हो जाते हैं, तो वही वॉश वगैरह करना पड़ा, फिर अदर क्लीनिंग वगैरह भी करनी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और बेबी भी मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसको भी बहुत मुझे देखना पड़ रहा था। और सब फैमिली मेम्बर घर घर के थे, इसलिए हमने कोई फाइबर वाले जो बर्तन होते हैं वो यूज हमने नहीं किए। घर के बर्तनों से हमने काम चला लिया। हाँ, अगर कोई बाहर से ज़्यादा लोग आते तो हमें वो सब मंगवाना पड़ता, बट फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं मंगवाया। और शाम को क्या हुआ कि मेरे बेबी को ना उल्टी कर दिया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने इसे मेडिसिन दी थी जो फीवर की होती वो दी थी। मैंने सोचा कि आप पता फीवर वगैरह हल्का फुल्का हो इसी वजह से। और उसके बाद मैंने इसको जो है दूध पिलाया था, बट इसने जो सारा दूध वापस निकाल दिया, इसने उल्टी कर दी थी। और बहुत 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 ज़्यादा रो रहा था। अपनी भी ड्रेस ख़राब कर ली थी और मेरी भी ड्रेस ख़राब कर ली थी। तो फिर मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करी अपनी और मेरी बेटी की। उसके बाद इसको सुलाया तो जाकर सोया, और अब अच्छे से सो रहा है, वरना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। और सही बताऊँ तो गाइस मैं जब से आई हूँ ना मायके से 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा, मुझे परेशान कर रहा है। तो और गाइस आप लोगों को बताऊँ कि जब ये मम्मी इसका ऑर्डर दी थी ना बर्तनों का, जूस चांदी के बर्तन है, चम्मच और कटोरी, इसका जब ऑर्डर दे रही थी तो मम्मी दे के आई थी। तो मम्मी कह रही थी कि मेरे ही जो पोता पोती मैं उनको नहीं बनवा पाई, मम्मी ये कह रही थी। बाकी मेरा बेटा बहुत लकी है जो कि चांदी के बर्तनों में खाना खाएगा फर्स्ट टाइम। हमारी फैमिली में अभी तक किसी ने भी चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मी ने मेरा ये सपना पूरा किया है। मेरा बहुत सपना, बट मैं मम्मी को बोलने नहीं गई थी, मैं बस यही कह रही थी कि किसी हमारे रिश्तेदार में ना चांदी के क्या बोलते सिक्के से किसी ने अपने बच्चे को खाना खिलाया था फर्स्ट टाइम। तो मेरी सासू माँ बता रही थी, तो मैं वही बोल रही थी कि चांदी का चम्मच बनवा लेती तो बल्कि ज़्यादा अच्छा रहता सिक्के से। वैसे तो मेरे पास चांदी का सिक्का पड़ा है, लेकिन मतलब तो वही मम्मी ना ऑर्डर जाके दिया ही अपने आप। मम्मी बोली कि ना चम्मच और कटोरी का मैं ऑर्डर दे के आई हूँ। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर में क्या होता है ना कि माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है। शायद उनको लगा होगा जब मैं ऐसे बोल रही थी कि चम्मच होता तो ज़्यादा अच्छा होता, सिक्के से क्या होगा। तो वही मम्मी कटोरी का भी ऑर्डर दे आई थी। तो मेरा बेटा बहुत 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 ज़्यादा लकी है कि उनको ऐसी नानी मिली है। एक्चुअली क्या है, पापा नहीं रहे, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पापा की कमी है ना वो पूरा कर रही है। हर चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ भेजती रहती है। और मेरे बाबू के लिए तो हर बार 1 या 2 ड्रेस हमेशा या तो भेज देती है या मैं जाती हूँ तो देती है। बस एक ही कभी पूरी नहीं कर पा रही है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत याद आती है। मेरी मम्मी को भी याद आती है, मुझे भी।
और हम लोग तो अपने आंसू नहीं रोक पाते, बाकी सब शायद रोक लेते होंगे लेकिन हमसे नहीं रुकते। इसलिए सब लोग हमें बोलते हुए कि आप भी लोग ऐसे रह गए हो क्या, आप भी लोगों को याद आती है, पर क्या करें याद नहीं रुक पाते। पर यही है कि जहाँ हो मेरे पापा बस हमें देख रहे होंगे, अपना आशीर्वाद देने मुझे, मेरे बच्चे को। मैं तो यही कहूँगी कि बाबू को आशीर्वाद दे कि हमेशा ठीक रहे। ऐसा ना कि इसकी कुछ कुछ हरकतें ऐसी लगती है मेरे पापा की तरह। मैं सबको बोलती हूँ ना कि मेरे पापा जो है ना मेरे बेटे के रूप में आ गए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी कुछ हरकतें ऐसी मेरे पापा की तरह जो मुझे मेरे पापा की याद दिला देती है गाइड। मुझे, मैं इसको देखती हूँ ना ऐसी हरकतें करते हैं पापा के साथ, तो मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। हर त्योहार पे मेरे पापा की याद आई जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो वैसे भी बहुत करीब का ये हादसा है, बहुत याद आती है मुझे। और गाइस जब मैं और क्या बोलूँ, बस गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।